नमस्कार मेरे प्यारे सोल्स, मैं मीनू झा आत्मा की यात्रा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आत्मा से परमात्मा तक का सफ़र कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं? क्या केवल जन्म लेना, पढ़ाई करना, पैसा कमाना और एक दिन इस दुनिया से चले जाना ही जीवन का उद्देश्य है, या फिर हमारी आत्मा का कोई बड़ा उद्देश्य भी है? आज हम जानेंगे कि आत्मा से परमात्मा तक का सफ़र कैसे होता है। पहला चरण, जागृति, अवेकनिंग। यह सफ़र तब शुरू होता है जब इंसान अपने आप से पूछना शुरू करता है, मैं कौन हूँ? जब यह प्रश्न भीतर उठता है तो समझिए आत्मा जागने लगी है। अब व्यक्ति केवल शरीर या नाम से नहीं अपनी पहचान नहीं करता, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने लगता है। दूसरा चरण, आत्मज्ञान। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि मैं यह शरीर नहीं, बल्कि एक शुद्ध, अमर और चेतन आत्मा हूँ। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं। यही समझ इंसान के भय, क्रोध और अहंकार को कम करने लगती है। तीसरा चरण, मन और इंद्रियों पर विजय। आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि अपना ही मन है। इच्छाएं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमें बार बार संसार की ओर खींचते हैं। ध्यान, जप, प्राणायाम, सेवा और सत्संग से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। चौथा चरण, निष्काम कर्म। अब व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन फल की चिंता छोड़ देता है। वह सेवा करता है लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता। यहीं से कर्म बंधन कम होने लगते हैं और आत्मा हल्की होने लगती है। पांचवा चरण, प्रेम और करुणा। अब उसे हर जीव में उसी परम चेतना का अंश दिखाई देने लगता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता। क्षमा करना, प्रेम करना और सभी के कल्याण की भावना रखना उसका स्वभाव बन जाता है। यहीं से आत्मा परमात्मा के और निकट पहुंचने लगती है। छठा चरण है समर्पण। इस अवस्था में व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, अब मेरी नहीं आपकी इच्छा ही पूर्ण हो। अहंकार समाप्त होने लगता है और पूर्ण समर्पण का भाव जन्म लेता है। अंतिम चरण, परमात्मा से एकत्व। जब मन शांत हो जाता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती है और अहंकार पूरी तरह मिट जाता है, तब आत्मा अपने मूल स्रोत का अनुभव करती है। इसे ही अलग अलग परंपराओं में मोक्ष, मुक्ति, समाधि या परमात्मा के से एकत्व कहा गया है। यह कोई साधना नहीं, बल्कि चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। याद रखिए, आत्मा से परमात्मा तक का सफ़र पैरों से नहीं, चेतना से तय होता है। हर ध्यान, हर जप, हर निस्वार्थ सेवा और हर क्षमा का भाव आपको इस यात्रा में एक कदम आगे बढ़ाता है। अगर आप भी इस दिव्य यात्रा पर चलना चाहते हैं तो आज से प्रतिदिन कम से कम 11 मिनट ध्यान, 1 माला नाम जप और एक निस्वार्थ सेवा का संकल्प लें। कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूँ और मेरा लक्ष्य परमात्मा है। हर हर महादेव।